जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजस्थान में जो अभी हाल ही में 2023 की बोर्ड परीक्षा है वो संपन्न हुई है। उसमें हिंदी साहित्य का भी पेपर हुआ। आज मैं आपको बोर्ड की जो ओरिजिनल आंसर की है, जिसके आधार पर टीचर है वो आपकी कॉपी है वो जांच रहे हैं, उसको दिखा रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे, सर जरूर दिखा दीजिएगा, तो मैंने आपके लिए प्रयास किया है। और इस काम में मेरे साथी इंदर सेन जी मंडा ने मेरा बहुत सहयोग किया है, उनको भी थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ निर्देश भी दिए गए हैं भी। अधिकांश प्रश्न है वो स्वनिर्मित है, जो पाठ्य पुस्तक में अंकित विषय वस्तु पर ही आधारित है। अतः प्रश्नवार अंकन के निर्देश, संभावित हल, पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु होने संबंधी प्रश्न है वो अंकित कर दिए गए हैं। पाठ्य पुस्तक से संभावित हल का मिलान कर परीक्षक स्वयं के विवेक से सही हल का निर्णय है करके उसके आधार पर अंकन है वो कर ले। कुल मिलाकर ये है भी, अगर टीचर को लगता है भी हाँ बच्चे का ये प्रयास अच्छा है, तो उसके आधार पर उसका नाम जो अंक है वो दे दिए जाएं। और अब स्टार्ट करते हैं अंकों के बारे में। तो आपका पहला प्रश्न अपठित गद्यांश का था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसमें। तो देखिए पहला प्रश्न जो था भी, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो पहला ही उत्तर था भारतीय संस्कृति में पारिवारिक और सामाजिक महत्व, और ये 1 नंबर का है। दूसरा प्रश्न था प्राचीन भारतीय संस्कृति में धार्मिक कृत्यों में बल दिया गया, तो उसका उत्तर स एकांत साधना। तीसरा था सामाजिकता की अपेक्षा महत्व दिया गया है पारिवारिकता पर, ये उसका उत्तर। चौथा जो प्रश्न रहा, पारिवारिकता के साथ साथ क्या बढ़ना श्रेयस्कर है, तो उसका उत्तर सामाजिकता। उसके बाद 5वां प्रश्न था कि ग्रहण शब्द का विपरीतार्थक वो क्या है, तो उसका उत्तर है त्याग। और 6ठा है व्यक्ति का व्यक्तित्व कब समाप्त हो जाता है, उसका सही उत्तर है यानी सम्मिलित परिवार की प्रथा को अत्यधिक बढ़ाने से। उसके बाद में फिर आपका अपठित काव्यांश है वो शुरू हो जाता है, और उसमें 7वां प्रश्न था भी, उसका उचित शीर्षक वो है मुझे कदम कदम पर। उसके बाद में है कवि को चौराहे कैसे मिलते हैं, तो बाहें फैलाई, इसका उत्तर है स। अगला था एक पैर रखता हूं कि 100 राहें फूटती है, इसका क्या भाव है भी, कवि को काव्य के लिए अनेक विकल्प मिलना, ये इसका सही उत्तर है, पहला ही ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न के अपने शब्द का विलोम शब्द क्या है, पराये। फूटती शब्द का तत्सम शब्द है वो है सफूटन, और काव्यांश का मूल कथ्य क्या है, तो वो ब ऑप्शन उसका सही, जीवन का विस्तृत क्षेत्र बताना। उसके बाद में आपका दूसरा जो क्वेश्चन है रिक्त स्थान का स्टार्ट हो जाता है, जिसमें पहला ही है प्रश्न भी, खाली स्थान का उत्कर्ष करने वाली बातों का गुण कहते हैं, तो उसका उत्तर रस है। दूसरा, कब की इकटक डटी रही टटिया अंगुरिन टारी पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है, श्रुति कुटुत्व। तीसरा प्रश्न था मात्रिक छंद वाला, उसमें रिक्त स्थान में आएगा मात्राओं वाला। वसंत तिलिका वाला जो क्वेश्चन था उसमें उत्तर है 14 वर्ण होते हैं। अगला जो रिक्त स्थान था उसमें चरण सरोज पखारन वाला, उसमें रूपक। और जब 2 वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, तो उसका सही उत्तर है वो दृष्टांत। उसके बाद में आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरे प्रश्न के अंदर टोटल 12 क्वेश्चन थे, तो उनके उत्तर आप देख सकते हो। उपमा अलंकार की परिभाषा है वो, और ये आपके पाठ्य पुस्तक संख्या 23 से लिया गया है, व्याकरण वाले से। दूसरा जो प्रश्न था भी, उसमें कौन सा अलंकार है ये बताना था, उत्प्रेक्षा वाला। कहती हुई यूं उत्तरों के उत्तरा के नेत्र जल से भर गए वाले से। समाचार लिखने वाले का उत्तर है उल्टा पिरामिड, और कथात्मक लिखने के लिए सीधा पिरामिड से ली। फिर विचारपूर्ण लेखन क्या होता है, संपादकीय पृष्ठ टिप्पणियां अग्रलेख। आगे पेज संख्या बता रखी है सारे भी, कहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। 5वें का जो उत्तर है संवेदनशील, साहस, कूटनीति, धैर्य। 6ठे का निराला की द्विगत पुत्री की स्मृति में है। 7वां यात्रा वृतांत, धुंध से उठती धुन। और 8वां पुरातत्व संबंधी संग्रहालय की धरोहर के संकलन से ये संबंधित है। क्वेश्चन था ना कच्चा चीटा पाठ का मूल विषय क्या है। फिर अगला प्रश्न था कि शब्दों से जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश करना है, ये कथन किसका है, तो W.H. ऑर्डेन है। और अगर इसमें सिर्फ ऑर्डेन लिखा है तब भी आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। उसके बाद था भी नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है वो संवाद है, और किसी कहानी का केंद्रीय बिंदु उसका कथानक होता है।
और पहचान कहानी में राजा को कैसी प्रजा पसंद है, बहरी, गूंगी, अंधी, बिना बोले पूछे देखे राजा की आज्ञा पालन करने वाली, ये सारी लिख दी। अगर एक दो बातें लिख दी है तब भी पूरे अंक है वो आपको मिल जाएंगे। अंतरा से 125 नंबर पेज से लिया गया। फिर आपका खंड ब स्टार्ट हो जाता है, 4 से लेकर 15 तक 2-2 नंबर वाले ये प्रश्न रहे हैं। चौथा ही प्रश्न था क्या, विशेष लेखन में डेस्क का क्या अर्थ होता है, तो ये बता दिया है इसमें। और ये अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो बुक है 88 नंबर पेज से ये क्वेश्चन है वो लिया गया है। 5वां प्रश्न, विशेष लेखन के 4 क्षेत्रों के नाम की बात थी, तो ये लिख दिए यहाँ पर। ये इनमें से कोई 4 आपको लिखने हैं, 91 नंबर पेज से लिया गया। छठा जो आपका क्वेश्चन था भी, मनुष्य को साहित्य किसकी प्रेरणा देता है, तो 142 नंबर पेज अंतरा से लिया गया। 7वां, फणीश्वर नाथ रेणु और अथवा भीष्म साहनी का साहित्यिक परिचय है वो लिखना था, तो रेणु के बारे में लिख दिया और भीष्म साहनी के बारे में 101 और 113 नंबर पेज से लिया गया। फिर आगे मलिक मोहम्मद जायशी अथवा केदारनाथ, दोनों में से एक यही रेणु और भीष्म साहनी में किसी एक का लिखना था, साहित्य परिचय लिखना है। तो मेन बात आ गई, आप इसमें कम ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं, अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं भी एग्जैक्ट आपका ऐसा ही लिखा हो। ये एक टीचर की सहूलियत के लिए आंसर की होती है, जिसके आधार पर आपकी कॉपी जांची जाती है। अंगद ने रावण को कैसे समझाया वाला, उसका जो अगर उसके आंसर की बात करें तो वो आपका 10वां क्वेश्चन है, ये उसका उत्तर आ गया, 61 नंबर पेज से लिया गया है। 11वां आपका साझा वाली कहानी से 124 नंबर पेज से लिया गया है, क्योंकि इसमें कथानक को लेकर लिखी, किस वर्ग के कथानक को लेकर लिखी गई और लेखक का नाम बताना था, तो 1-1 नंबर का हो गया। 12वां जो क्वेश्चन है वो आपका सूरदास के लिए कही गई है और पोटली के लिए जो बातें पूछी गई थी, अंतराल से ली गई है, 3 नंबर का ये था। 13वां आरोहण वाला पाठ है उसका आंसर, और 14वां बिस्कोहर की माटी पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है उसके बारे में बता दिया। 15वां अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया है, ये चीज़ आ गई। फिर आपका खंड से स्टार्ट हो जाता है 16 से 18 तक, ये 3-3 नंबर के थे, सभी में अथवा भी थे, कोई एक करना था। और इसमें था संवदिया कहानी की मूल संवेदना है, वो 103 नंबर पेज से ली गई थी, तो बता दी। यहाँ सिर्फ शॉर्ट में लिखा गया, आपको थोड़ा सा इसमें विस्तृत रूप भी आपको लिखना होता है। या जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ में किन सरोकार और यातायातों को रेखांकित किया गया है, तो वो चीज़ें बता दी। इतना भी अगर आपसे थोड़ा कम भी लिखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं, यूँ नहीं है भी आप बहुत पेज भरोगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, पर अच्छा लगता है अगर 3 नंबर का प्रश्न है तो उसका उत्तर उस हिसाब से हो। फिर देवसेना के गीत वाले का है, ये आपके 2 नंबर पेज से ही लिया गया प्रश्न है। इसके अथवा में दिशा कविता के बारे में था, अगर आपने ये किया है तो आप वो देख सकते हो। 18वां क्वेश्चन सूरदास की झोंपड़ी वाला और अथवा में विस्कोहर की माटी वाला, दोनों में से कोई एक करना था। ये अंतराल की 1 नंबर पेज और 33 नंबर पेज है, वहाँ से लिया गया है। आप वीडियो को रोक कर भी इसके उत्तर को अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो। फिर खंड द स्टार्ट हो जाता है आपका, जो पठित गद्यांश है उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी होती है, तो 1+4 यानी 5 नंबर का होता है। तो इसमें कवि का नाम बताना है, कविता बतानी है, फिर उचित प्रसंग और व्याख्या के अनुसार आपको पता है वो अंक मिल जाते हैं। दूसरा है वो तुलसीदास कविता भरत राम का प्रेम, वहाँ से ली गई है, पेज संख्या भी बता दी कहाँ से ली गई है। 20वां क्वेश्चन है ये पठित गद्यांश वाला है, उसमें आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो कूटज है वहाँ से लिया गया है और उसकी व्याख्या करनी है। अथवा वाला रामविलास शर्मा उसके लेखक हैं। और 21वां क्वेश्चन था भी निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर 400 शब्दों में लेख लिखिए, तो चाहे तुलसीदास वाला है, चाहे वैश्विक महामारी, चाहे नैतिक मूल्य स्वावलंबन, इनमें से तो अपनी भाषा में शुद्ध शैली के अंदर लिखना होता है। तो इसके बारे में तो आपको पता है भी, जो आप लिख के आए हो उसके अकॉर्डिंग आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ इसने हिंट जरूर दी है भी, अगर उचित तथ्यात्मक बात, भाषा शैली और शुद्ध भाषा में निबंध लिखा है तो आप 1+3+2 शुद्धता के भी यहाँ पर मार्क्स हैं वो बताए गए हैं। हिंदी में तो आपको पता ही है, विशेषता शुद्धता का हमें ध्यान है, वो रखना ही होता है और रखना ही चाहिए। तो साथियों ये थी आपके लिए राजस्थान के अंदर जो अभी बोर्ड परीक्षा हुई हिंदी साहित्य की, उसकी बोर्ड की ओरिजिनल आंसर की है वो आप देख पा रहे हो, ताकि आपको पता चले भी किस आंसर की सहायता से आपकी बोर्ड की कॉपी है वो
जांची गई है। बस आपकी इच्छा थी, मैंने आपकी इच्छा को पूरा कर दिया। आप चाहें तो अपने और दूसरे साथियों को भेज दीजिए जिस किसी को भी कोई समस्या हो। चलिएगा, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव सूचना को लेकर आपसे फिर मिलता रहूँगा और आपका प्रेम और स्नेह हमेशा ऐसा ही बना रहे और आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।